नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि मूर्तियों और रीति रिवाजों के परे बौद्ध धर्म की जड़ों में उसके दिल में आखिर है क्या? आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और एक बौद्ध भिक्षु के नजरिए से उस दुनिया को देखेंगे जो शायद हमें हैरान कर दे। तो चलिए बौद्ध धर्म को समझने की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया से करते हैं, जो इसे कई दूसरे धर्मों से अलग खड़ा कर देता है। ये किसी हमेशा रहने वाली आत्मा पर नहीं, बल्कि उस चीज पर फोकस करता है जो हमारे रोज के अनुभव के सबसे करीब है, हमारा अपना मन। और यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। और मन पर ये जो फोकस है ना, ब्रह्मांड के बारे में बनी बनाई बातों पर यकीन करने के बजाय, भिक्षु के मुताबिक ठीक यही वजह है जो बौद्ध धर्म को युवा और सोचने समझने वाले लोगों के लिए इतना दिलचस्प बनाती है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आंख बंद करके विश्वास करने को नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने और चीजों को समझने के लिए बढ़ावा देती है। तो फिर इस फिलॉसफी की बुनियाद क्या है? देखिए, ये कोई 10 या 20 आदेशों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरी इंसानियत के लिए एक मेडिकल डायग्नोसिस हो, जिसे 4 बिल्कुल साफ हिस्सों में बताया गया है। और ये जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच है, यही इन 4 आर्य सत्यों को इतना पावरफुल बनाती है। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को बहुत ही ईमानदारी से देखना है। और सबसे जरूरी बात, ये एक समाधान का वादा भी करती है। ये एक ऐसी शिक्षा है जो सदियों से बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में बिना बदले वैसी की वैसी ही है। ठीक है, तो अब जब ये डायग्नोसिस समझ आ गया है, तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल पर चलते हैं, जिसका सामना हर फिलॉसफी को करना पड़ता है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये बना कैसे? बुद्धिज्म हमारे आसपास की हर चीज के होने को कैसे समझाता है? और इस सवाल पर बौद्ध धर्म का जो जवाब है, वो काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी है। भिक्षु बताते हैं कि बुद्ध ने एक अकेले बनाने वाले भगवान के आइडिया को साफ साफ नकार दिया था और इसे एक गलत नजरिया बताया। ये हमें यूनिवर्स को समझने के एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाता है। तो अगर कोई एक बनाने वाला नहीं है, तो फिर क्या है? इसकी जगह बौद्ध धर्म एक ऐसे यूनिवर्स की बात करता है जो कारण और प्रभाव के नियम यानी कॉज़ैलिटी पर चलता है। इसे एक बहुत बड़े विशाल नेटवर्क की तरह सोचिए, जहां हर एक घटना अनगिनत पिछले कारणों और हालातों का नतीजा है। कुछ भी अपने आप पैदा नहीं होता, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये फिलॉसफी कोई हवा में बात नहीं करती। ये इतनी डिटेल्ड है कि ये 24, जी हाँ 24 अलग अलग तरह की शक्तियों या कारणों की बात करती है जो इस हकीकत को चलाते हैं। इसमें किसी चीज की मौजूदगी जैसा सीधा कारण भी शामिल है और उसकी गैर मौजूदगी जैसा गहरा कारण भी। यहाँ तक कि एक दूसरे पर निर्भर होना भी अपने आप में एक कारण है। और यहीं से हम एक और बहुत ही दिलचस्प और अक्सर गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पुनर्जन्म। अब सवाल यह है कि अगर कोई बनाने वाला भगवान नहीं है, तो क्या मरने के बाद कोई मैं है जो बना रहता है? देखिए, ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में आत्मा की बात होती है, एक ऐसी चीज जो हमेशा रहती है, कभी नहीं बदलती, जो हमारा असली सार है। लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ एक बिल्कुल अलग रास्ता लेता है। बौद्ध धर्म एक परमानेंट आत्मा के आइडिया को नहीं मानता। इसकी जगह वो बात करता है चेतना की। और चेतना कोई एक पत्थर की तरह ठोस चीज नहीं है, बल्कि ये तो विचारों, एहसासों की एक लगातार बहती हुई नदी है जो हर पल बदल रही है। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि चेतना कोई फिजिकल चीज नहीं है, तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक ट्रैवल नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोई चीज उड़कर चली गई, बल्कि वो एक जगह पर खत्म होती है और कर्मों के हिसाब से दूसरी जगह पर फिर से पैदा हो जाती है, बिल्कुल एक आवाज की गूंज की तरह। तो फिर ये होता कैसे है? इसे समझने के लिए भिक्षु एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी के जो काम हैं, हमारे कर्म, वो एक तरह की प्रवृत्ति बनाते हैं, मानो एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ रेडियो प्रोग्राम। लेकिन मरने के समय का जो आखिरी विचार है, वो उस रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है, और बस वही फ्रीक्वेंसी तय कर देती है कि अगला स्टेशन कौन सा लगेगा, अगली रियलिटी कौन सी होगी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी, इतनी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी जो नेपाल के एक छोटे से इलाके से शुरू हुई, वो आखिर पूरे एशिया और फिर दुनिया भर में फैली कैसे? क्या था इसकी कामयाबी का राज? और इसका राज है इसकी हैरान कर देने वाली फ्लेक्सिबिलिटी में।
देखिए, बौद्ध धर्म ने जबरदस्ती धर्म बदलवाने का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि इसने कल्चरल अडॉप्शन किया। मतलब ये जहां भी गया वहां के लोकल रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ घुल मिल गया। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करते हुए भी इसने अपनी जो कोर फिलॉसफी थी उसे कभी नहीं खोया। और इस सब को सपोर्ट किया एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मठवासी सिस्टम ने, जिसने सदियों तक इन टीचिंग्स को संभाल कर रखा। और इसी के साथ पूरी कहानी घूमकर वापस उसी एक चीज पर आ जाती है, मन। अगर हमारा हर एक पल, हर एक विचार आने वाले कल को बना रहा है, तो ये सवाल सोचना लाजमी है कि ठीक इस वक्त, इसी पल में हमारा मन आखिर कौन सी हकीकत गढ़ रहा है।